आइए सर, बिल्कुल, द स्टेज इज योर्स। वेल रितेश, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो प्लान ए प्लान बी है, इसमें क्या तमन्ना प्लान ए है और आप प्लान बी? बिल्कुल, तमन्ना प्लान ए है और मैं प्लान बी, क्योंकि तमन्ना मैच मेकर है। तो उनका प्लान है कि लोगों की शादी कराए, और जब शादी होती है तो मैं प्लान बी लेकर आता हूँ, मैं लोगों का डिवोर्स कराता हूँ। ओके, वेल वैसे अगर पूछा जाए एंड देखा जाए, यू नो, you've done some fantastic work and especially comedy over years, and now what has changed the way you approach towards comedy? I think comedy is all about writing. Yeah. 90% goes, the credit should go to the writers, because they are the ones who decide exactly how it should pan out. Yeah. Actors have very little to add, because they can only ruin what the writers have done. So all we have to do is, approach the way the writers have written it. And that's what I feel, because I've had the good fortune of working with some amazingly talented writers and directors over the last 20 years. And I have realized that, there's something that us actors tend to fall into what they call, typecast, कि एक तरह की कॉमेडी आप कर लेते हो। तो अगर उससे आपको बाजू हटना है, कुछ और करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप नए राइटर्स के साथ काम करें जो कॉमेडी को नई तरह अप्रोच करें। एंड आई थिंक प्लान ए प्लान बी इज वन सच फिल्म फॉर मी। देखा, सही कहा जाता है, कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, पूरा सोच समझ के करा जाता है उसको, राइट मलिका? सही जवाब, एकदम बहुत खूबसूरती से आपने कहा, एंड थैंक यू रितेश। ये तो था आपके बारे में, बट लेकिन इस फिल्म में एक और मजेदार किरदार है, सुनने में आया है, शायद कोई और भी प्ले कर रहा है। एवरीवन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू इनवाइट ऑन स्टेज द फॉरएवर ब्यूटीफुल मिसेस पूनम ढिल्लन जी। वेल पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो आप सिनेमा की एक मिसाल है। सैकड़ों कमाल की फिल्में आपने करी हैं, तो ये प्लान ए प्लान बी आपके लिए स्पेशल क्यों है? वेल, प्लान ए प्लान बी क्योंकि एक लाइफ का मोटो है, हमेशा लाइफ में एक प्लान ए होना चाहिए और एक प्लान बी होना चाहिए। बट बेसिकली क्योंकि ये मेरी नेटफ्लिक्स में डेब्यू है, इट्स वेरी स्पेशल टू मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज इट्स अ लवली एंटरटेनिंग फिल्म, है ना? एब्सोल्युटली, क्या बात है। आई थिंक मैम वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू अगेन। बड़ा मजा आने वाला है आपको देख के फिर से एक बार। एंड नाउ कैन वी प्लीज हैव द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मिस्टर शशांक घोष, राइटर एंड प्रोड्यूसर रजत अरोड़ा एंड प्रोड्यूसर त्रिलोक मल्होत्रा ऑन स्टेज प्लीज। हेलो एंड वेलकम, कैसे हैं आप सर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे दोस्त बैठे हैं और इन लोगों ने कुछ सवाल इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए, तो मैं जरा वो सवाल इनके आप तक पहुंचा देता हूं। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे आया है, दिस इज फ्रॉम सना फरजीन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल एंड द क्वेश्चन इज, ये रितेश खास तौर पे आपके लिए है। यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 20 years and how is it going different now, and was this always your plan A? My plan A was to be an architect. Yeah. So I graduated as an architect, started working, and suddenly I was offered with plan B to be part of movies, and I accepted that. So I'm just happy that I was able to keep my options open, and I'm glad that plan B was my final plan. I didn't have to fall on plan C. So yeah, I started with plan A and ended with plan B. I think I'm really happy and we all are very happy that you stuck to the plan B, and I think we are happy because हमें इंडस्ट्री में इतने कमाल के एक एक्टर मिल गए। एक बार जोरदार तालियां for Ritesh, ladies and gentlemen. All right, next. The next question is for Shashank Ghosh from Uma Ramasubramanian from Midday, and the question is, a divorce lawyer and a matchmaker together is a very unique combination. How did you come about this and why did you do this? Okay. Actually, I'll answer the how did you come about this is basically the producer and writer Rajat, right? It was his idea, and I was quite intrigued by this script. That's all. Hang on. Sir, बोलिए, घबराइए नहीं. That's okay. Well, it's an interesting combination. You always look for something which is unique and different. So
just came up with the idea, and I'm glad all of them liked it, and here we are. Thanks. Have you ever seen a real life tussle between these two people? Like a matchmaker and a divorce lawyer? No, but I've seen a lot of plans go awry. Yes. So that was like. All right. Okay, next question is for Poonam ji. Ma'am, आपके लिए सवाल है और ये सवाल आया है Bhavna from India today. And the question is, tell us everything about your character, and she's really, really excited to see you back on screen. Thank you, Bhavna. I'm very excited to be back on screen with such a interesting, lovable character. Well, typical mother's role, which you see normally in Hindi films, it's totally different. She's one full of zest, very fun-loving, full of life character, who actually gives her daughter all kind of very bold advice. So I was very excited right from my look in this film to my characterization. It's been a wonderful, wonderful experience, and I'm sure you'll enjoy seeing this. I hope all mothers are so much fun. Actually, that's what it is, a fun mother. क्या बात है मैम, लेकिन मेरा बड़े टाइम से एक सवाल चल रहा था, मैं आपसे मेरा मन था आज मौका मिला है, पूछ ही लेता हूँ मैम। मैंने जब आपका गाना देखा था, गापू जी गम गम, किसी की कम कम, ये गापू जी गम गम का मतलब क्या है मैम, प्लीज रियली वांटेड टू नो। ये अभी तक हमने 40 साल हो गए हैं ये अनरावल नहीं किया है। 40 साल? मुझे तो कल की बात लग रही मैम, आज भी बिल्कुल वैसे ही। क्या बात है। खाली मैं उस टाइम 15 साल की थी, अब कुछ into 4 कर दीजिए। But I would say definitely that it is a very very lovable way of talking to each other. जैसे हम प्यार में सब बहुत पूची कुची करते हैं, वैसा ये एक यश चोपड़ा जी और साहिर लुधियानवी साहब ने ये मिलके एक प्यार की भाषा बनाई थी, which is I love you very very much, गापूची गम गम, किसी की कम कम। But I'm extremely happy and satisfied कि मनीष को किसी कम कम में कोई डाउट नहीं था। That's true. क्योंकि किसी की किसी ओके, यस एब्सोल्युटली, मुझे थैंकफुली डाउट नहीं हुआ। लेकिन रितेश, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एज एन एक्टर, यू नो, यस पीपल नो यू अ लॉट फॉर योर कॉमेडी, बट मैंने देखा जब आप इंटेंस भी होते हैं तो बहुत कमाल इंटेंस होते हैं। तो ये जो एकदम स्विच ओवर होता है, या आपको इजीली आता है या आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा? I just feel, जैसे मैंने पहले कहा था कि I'm someone who likes to क्या बोलते हैं, जब डायरेक्टर और राइटर मुझे आकर कुछ कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है, and they want in a particular way, then I do not come with any preconceived notion as to how I want to approach it. Yeah. I spend a lot of time with my writers and my directors and figure out exactly how they want it. And I try to get as close to the way they have conceived the role or the character. And I try my best. You know, many a times I fail. Hopefully, sometimes I've succeeded. But I give it my 100%. अच्छा, वैसे कॉमेडी और थ्रिलर में अगर पूछा जाए, इन दोनों में से कौन सा जॉनर आपको ज्यादा पसंद है करने में? आपने रोमांटिक का ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें। वो तो मैं आपके साथ करूंगा ना मैम, आप कहाँ बातें वहां ले जा रहे हो, वो आपके मेरे बीच में रहने दो। I think it's I think कॉमिक थ्रिलर करने में ज्यादा मजा आएगा। कॉमिक थ्रिलर, यार ये भी अच्छा है यार, ये मतलब ये आप जो मतलब यही मैं कह रहा हूँ, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। ये जो है ये दोनों डायरेक्शन में सोच के कमाल कर जाते हैं हर बार। लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे, वेरी वेरी एक्साइटेड। अब मैं चाहूंगा, कैन वी हैव यू राइट हियर फॉर अ फोटो ऑप? I'll give the mic. Yami Gautam, Sunny Kaushal, Sharat Kelkar, director Ajay Singh, and the producer and writer Amar Kaushik, and co-producer Pooja Vijayan. Please, एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है यार, क्या अमेजिंग लाइनअप है आप यहाँ पे देखें यार। Yami, firstly, you're looking gorgeous, and we have 2 questions for you. Well, what is it acting in a heist thriller like? You know, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, and do you know Sunny Kaushal's real name? I think first of all, thank you so much for being here. I think since 2019, I feel this is my first, I think after 2 years, such a big, you know, like a press con where it's a full house there. I wish the cameras could be panned that side. And it feels kind of, you know, it feels good. अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा लग रहा है। Yeah. Now, coming to your question. Yes. It feels really good. Feels really good to be part of a,
you know, a heist thriller. And there are many reasons for me to feel good about this film. First, of course, I'm not going to count Pooja, my zillionth association with Maddock, with Amar, the person who made me debut, you know, to be able to act in a film which is, of course, उन्होंने लिखी है, but पहली film है उनकी बतौर a co-producer, so I feel really, really happy. Ajay, do not go by his expression. He is just don't go. He's वो one of शांत लग रहे हैं। बहुत और है भी, but he's one of the sweetest, you know, directors I've worked with. Shahid, of course, everybody knows what a talent he is. Absolutely. Sunny, we're gonna come to, you know, with your Real name? Yeah. हाँ, तो क्या नाम I है don't तुम्हारा? think इनका नाम सनी ही है. In अच्छा। fact, मुझे कहानी भी पता है कि इनका नाम सनी क्यों है. अच्छा, तो ये इनका क्यों है? नाम, अब ये कुछ भी आपको बोले इन्फॉर्मेशन है, इनका नाम सनी ही है. अच्छा, मतलब रियल नाम सनी ही है। जी, जी। अरे क्या बात है, Isn't it what a true? sunny boy। मुझे कहानी भी पता है मुझे तो. हाँ, या मैंने बताई है एक्चुअली, करेक्ट है। क्या बात है। चलिए, ये तो बात होगी, लेकिन अब सनी कौशल से भी मेरे पास दो सवाल है। पहला, यार, हाउ इज द एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस फिल्म, एंड सेकेंडली, क्या आपको सही में एयरलाइन की अनाउंसमेंट करनी आती है? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, guys, thank you for being here, and the experience on the film was fabulous. I think it's one of the best scripts that I ever read, one of the best films that I ever came across, and thank you, Amar sir, Pooja, Dinesh, and Ajay sir, for giving me this film. This is not my award speech, but it is sounding like one, so sorry for that. And it was just a fabulous experience working on it. The role is something that I was actually very excited to do. And yeah, coming to my other answer. Yes, announcement। बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं आती? नहीं। देवी और सज्जनों. नहीं, ये तो एयर होस्टेस हो गया ना। देखिए, आजकल So that तो you would know actually. But it'll be interesting to see. Please. नहीं, आप करिए आप. यार, I आज think I मैंने can फिल्म में try. किया, बहुत मजा आया. हाँ? मैंने फिल्म में किया था, बहुत मजा आया. हाँ, correct. I can try. I think what pilot. I can do a little pilot. हाँ, I हाँ। think. नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका इस विमान में स्वागत है। आज हम ऊंचाई भरेंगे 32,000 फीट की, और हम इस दूरी को पूरा करेंगे 2 घंटे 30 मिनट में, आशा करते हैं। यार, इतना ज्यादा गंभीर पायलट हो, कसम से मैं पैराशूट लगा के खुद छलांग मार दूं नीचे। बट वो ऐसे ही साउंड करते हैं ना, दिस साउंड रियली लाइक यू नो, एक्चुअली यार, कई बार अपनी जान में रखी है वो। कई बार इतने बोर्ड लग रहे होते हैं कि मैं तो माला और तेज जपने लग जाता हूं। भाई, इसका तो मन ही नहीं कर रहा फ्लाई करने का यार। नहीं, and वो भी होता है ना उनका कि दिस स्टार्ट ऑफ एंड दे कट द सेंटेंस ऐसे, नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका इस फ्लाइट में स्वागत है। आज हम आशा करते हैं कि आपको और कईयों के बीच में बोले थे, नमस्कार देवी लेफ्ट में देखिए, वहां पे पहाड़ियां, पता नहीं बीच में आ गया। चलिए, ये तो सबका चलता रहता है, लेकिन But it's a serious business and we really respect them for नहीं, what they do. एब्सोल्युटली, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल. बहुत मुश्किल काम है। मेरे तो दिल्ली में कई दोस्त होते हैं, वो थोड़े हैप्पी होने के बाद फ्लाइट में चढ़ते थे, कहते भाई प्लेन तो मैं ही चलाऊंगा। थैंक गॉड उन्होंने कभी प्लेन नहीं चलाया, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है, और जो करते हैं बहुत बाखूबी करते हैं। लेकिन अब जरा उसकी बात करते हैं। ये एक्टर जो है ना, ये कमाल करता जा रहा है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शरद केलकर। इनका वो हाल हो गया, जब ये स्क्रीन पे एकदम से आते हैं ना, एंट्री मारता है, धबाक, एकदम से बम फटता है ना। शरद, यार मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, जो हाइस्ट थ्रिलर है, यार तुम्हारा रोल क्या है इसमें, एंड हाउ डिड द फिल्म हैपन टू यू? वो तो मैं बताऊंगा नहीं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं पहले सॉरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप पैरों से बात ना करें, थोड़ा ऊपर से बात करें। इतनी गहरी आवाज है। वो तो मैं बताऊंगा नहीं मेरा रोल क्या है, बट इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज एक्चुअली कहानी है इस फिल्म के लिए। एक्चुअली मैंने एक सॉर्ट ऑफ ऑडिशन ही दिया है एक फिल्म करके, अमर अच्छा। की। तो उस फिल्म में मैंने मैं छोटा सा हिस्सा हूँ। वो ऑडिशन था मेरे लिए कि फिर सोचेंगे कि तुमको चोर निकल के भागा में लेना है कि नहीं लेना है। तो फिर सेम डे दे टुक अ कॉल कि नहीं, लायक है लड़का, लायक है, कर लेता है काम। यार, ये पहला बंदा है जिसको फ्लाइट में ये लोग पहले ही कहते हैं, सर आप लास्ट सीट पे बैठे, बिकॉज आपकी आवाज वहां से भी बड़ी आसानी से सुनाई दे रही है। ये बिजनेस में जाके बैठते हैं, उनको पीछे कर देते हैं यार, मतलब अमेजिंग। लेकिन अब जरा बात करते हैं जैसे, सो हाउ वाज इट डायरेक्टिंग सच अ स्ट्रॉन्ग कास्ट? अगर मैं आपसे बात करूं, इट्स नॉट इजी हैंडलिंग सच ब्रिलियंट एक्टर्स एक बार एक ही साथ फ्रेम में आ रहे हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस?
See, first of all, we know about the variety which these two casts get in the film. Absolutely. But I want to talk to about something else, basically. The earnestness which Sunny brings in and the precision which Yami brings in. Yeah. I tell you one thing, we have seen the film and she has not got even a glance wrong in the film. That's how good she has been in the film. So you come and see her where she has taken that character, and it was a pleasure working with them. Thank you very much for being on the film. Ajay sir, thank you. So sweet. ये सच में से अवार्ड शो का लग रहा है ना, जैसे हमें मिल गया अवार्ड। यार लिटरली वही मेरे को अवार्ड नाइट वाली फीलिंग आ गई थी। मैं प्रेजेंटर्स को बुलाने वाला था, लेकिन चलिए कोई नहीं। अब जरा बात करते हैं अमर से। अमर जी, ये आपने जो हाईएस्ट थ्रिलर बनाने का और लिखने का जो इंग्रेडिएंट है इकट्ठे कर लिए, तो ये करने के लिए बहुत सारी हाईएस्ट थ्रिलर्स देखनी पड़ी आपको एक्चुअल में? नहीं, देखनी नहीं पड़ी। सबसे पहले तो एक बोलते हैं ना, आपने बोला इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं है। एक कढ़ाई ली, हाँ, उसमें सबसे पहले तेल गरम किया। उस गरम तेल में किसको पहले डाला? यामी को? नहीं, पहले कहानी, पहले हाईएस्ट पहले वो पहले आएगा, ये सब बाद में आएंगे। सो कुछ नहीं, लिखते लिखते जब शुरुआत करी थी, लिख रहे थे मैं और शिराज, दो लोग थे। ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने लिखी थी। तो जब लिख रहे थे तब हम लोग बहुत अलग स्क्रीन प्ले था, फिर स्क्रीन प्ले चेंज हुआ, फिर लिखते लिखते आया ये बहुत सिंपल कहानी हो रही है, सिंपल देखनी नहीं चाहिए, थोड़ा घुमाते हैं, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है, उनको सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो घुमाते हैं। तो पूरा ऊपर से नीचे, इधर से उधर करते करते कुछ कमाल निकल के आ गया। तो यही है बस। क्या बात है। तो मेरे को पूरा यकीन है जो कमाल किया है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला। लेकिन यार मैं सनी और यामी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोनों से। रियल लाइफ में अगर कोई डायमंड चुरा लेता है तो उसे छुपाने की सेफ जगह बताओ यार, कहाँ सेफली कहाँ हाइड कर सकते हैं उसको प्लीज। यहाँ पे ये दो भाई साहब बैठे हैं सामने, ये ब्लू शर्ट में बैठे, इन्होंने कैमरा पकड़ा है, लेकिन इनका मन डायमंड चोरी करने का, तो कहाँ छुपाएं प्लीज? इसे पहन लीजिए जैसे मैंने पहना है, ये चुराया हुआ नहीं है। मैं वही कहने लगा। अच्छा, पहन लीजिए, पहन लीजिए। अब बताइए, ये इतना बड़ा डायमंड पहनते अच्छे लगेंगे? सजेगा इन पे इतना बड़ा डायमंड? अच्छा सनी, तुम बताओ। मेरे दिमाग में एक जगह ही है जो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, बट आई एम श्योर यू गाइस कैन गेस इट। बट या आई थिंक हमने जो दिखाया है ना फिल्म में, हाँ, जिस तरीके से उस चीज को छुपाया गया, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेटर आइडियाज दैट आई हैव कम अक्रॉस। लेकिन सनी जिस जगह की बात कर रहा है वहां पे डायमंड मत छुपाइएगा, डायमंड बहुत शार्प होता है, फिर वो अपने आप ही डायमंड जवाब देगा। लेकिन छुपाने वाले छुपा लेते हैं। वैसे अब मैं पूजा से बात करना चाहूंगा, जिनका विजन ऑलरेडी इतना कमाल है। जी हाँ पूजा विजन। देखिए मैडोक और नेटफ्लिक्स जो है ना हमेशा टीम अप करते हैं और कमाल के सब्जेक्ट लेके आते हैं। मिमी है, 10वीं है। सो अब ये जो है फिल्म आपने बनाई है, हाउ इज द एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस? I think Mimi and Dasvi are very, very strong, content-driven films, which is what I think Dinu really tries to propagate at Maddock. He believes in doing. कहते हैं कि पेपर पे अच्छी होगी ना तभी अच्छी बनेगी. So I think this being our first Netflix original film, it was a great experience, and I think they had so much more to bring to the table, and hopefully it'll be a hat trick. So it's. Absolutely, it's yes. looking like yes. one now. It's looking like one. We are quite confident. And अब शरद से, जो कि गले से कम और पैरों से ज्यादा बात करते हैं, उस गहरी आवाज में मैं शरद से रिक्वेस्ट करूंगा, शरद एक बार वो चोर निकल के भागा पोएम याद होगी तुम्हें, है ना? वो पोएम मैं चाहूंगा प्लीज। प्रॉम्प्ट करना मुझे। हाँ प्लीज। अमर। अच्छा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो चोर भी वहां से भाग रहा भाई, नीचे चोर वहीं से भागता है, नीचे से ऊपर। इतना नीचे बंदा जाता है, तुम्हारा हारमोनियम में ना एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और नीचे जाओगे तुम यार, बहुत कमाल। लेकिन यार सॉरी, मैंने जब शरद सर के साथ पहला सीन किया था तो पहले टेक में आई कुडंट कंसंट्रेट बिकॉज ही वाज टॉकिंग टू मी एंड आई वाज लाइक
आवाज लाख natural है, और मैंने natural. पहला टेक जब मैं बात करना शुरू करा तो आई वाज आल्सो लाइक मैं भी थोड़ा सा बैरिटोन लेकर आऊंगा, सो मैं कोशिश कर रहा था नहीं सर ऐसे, बट नहीं हो पाया। मैंने तो 3 बार इसको कहीं मैं पहली बार मिला था मेरे को लगा अलग से एम्पलीफायर लगा के आया, मैंने कहा निकाल के बात करी, फिर पता चला बंदा बोलता ही ऐसा है यार। लेकिन यार बहुत बहुत अमेजिंग। अब यहाँ पे देखिए हमारे बहुत से दोस्त बैठे हैं और वो आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं एंड वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द लवली प्रेस हियर एंड वो है यामी और सनी के लिए। दिस इज फ्रॉम जीनल भट्ट फ्रॉम Hotterfly. And the question is Is it Hotterfly or is it Otterfly? नहीं, मेरे को तो लड़की का नाम था मैंने हॉटर बोल दिया। तुम्हें ऑटर बोलना ऑटर बोल दो, तुम्हें टर बोलना टर बोल दो, तुम्हें फ्लाई जो आई थिंक इट्स हॉटरफ्लाई। हॉटरफ्लाई या कभी भी फंबल आ रहा एक्सेंट के साथ बोल दो, किसी को पता नहीं चलता, ठीक है? सो आई गिव यू 2 टेक्स। जीनल भट्ट फ्रॉम हॉटरफ्लाई, टेक 2। Gina Hutt from Otterfly. Thank you. And the question is, how was it working with each other? What was the experience on the set like? Sunny and पहले आप पहले आप पहले आप। अरे कैसे अरे ऐसे पहले तो आप अरे नहीं देखते। एक सेकंड, तुम्हारा नहीं पता, हमें थोड़ी देर में लंच करना है, प्लीज जल्दी बताइए। हाँ तो no, working with her was absolutely fantastic. I've been a fan of Yami since her first film, and even before that, when she used to do the commercials, you know. Yeah, no, absolutely. So for me, it was like one of my bucket list got ticked off working with her. Absolutely fantastic, great learning experience, and I think she was just banging in the film. क्या बात है यार, अमेजिंग। आप बताएं। That is really sweet and likewise Sunny, आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, ये सब देख भी चुके हैं एंड आई थिंक इस फिल्म के साथ और भी जो होते हैं ना पढ़ते होती हैं निकल एक एक करके एक फिल्म के साथ वो पढ़ते निकलती हैं, वो पता चलता है यू नो व्हाट्स एक्चुअली व्हाट सब्सटेंस यू होल्ड एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स वी हैव इन टुडेज टाइम। और ज़रूरत है हमें अच्छे एक्टर्स की, ज़रूरत है हमें अच्छे राइटिंग की, ज़रूरत है अच्छी परफॉर्मेंसेस की, ज़रूरत है अच्छी फिल्मों की। और आप डेफिनेटली आप उस मैं जो आपके आइडिया सुनती हूँ जो आप करना चाहते हैं और जिस नॉट प्लगिंग इन द फिल्म बिकॉज इट्स मैडॉक एंड सनी बट जिस शिद्दत के साथ आप काम करते हैं एवरीथिंग यू नो ही वांट्स टू मेक इट लाइक परफेक्ट और क्या कर सकते हैं आप यू नो लेट्स डू वंस अगेन, वो सब यही है जो फिल्मों का एक अच्छी फिल्म का एक जो सेट बनाते हैं। बाकी हमारे डायरेक्टर अजय जी सर बोल ही चुके हैं, so it was really nice working with Sunny. All right, and next question is for Yami from Soumya Mehta from Khalij Times, and she's saying that we are seeing you return with a thriller. What makes you go back to this genre? I think thriller it's one of the most loved genres. I don't think हम इससे कभी बोर होंगे, बस कोशिश ये है कि हर बार जो आप पहले कर चुके हैं लोगों को पसंद आया, इतना प्यार मिला, थैंक यू, और उससे भी आगे जाना है, उससे भी और अच्छा काम करना है, अलग काम करना है, जितना जो मेरी समझ मेरी सेंसिबिलिटीज़ के साथ मुझे लगता है सही है, अच्छी कई बार टीम्स मिल जाती हैं, अमर, अजय, डीनू, यू नो इस तरह की टीम्स मिल जाती हैं, तो आई डोंट थिंक इट एवर बी यू नो गोइंग बैक टू द जॉनर, जस्ट बी कीप गोइंग ऑन एंड ऑन विद गुड फिल्म्स, यू नो होपफुली आई कीप गेटिंग। Absolutely. Well, अगला क्वेश्चन अजय सर आपके लिए है एंड दिस इज फ्रॉम अमित कर्ण दैनिक भास्कर से। वो कह रहे हैं कि फिल्म का टाइटल बहुत फन है, इसका इजाद कहाँ से हुआ, इंसेप्शन कहाँ से हुआ ये टाइटल का? I think Amar should be answering this question because ये दिमाग हमारा लगा इस फिल्म को बनाने में, पर दिल अमर का ही है चोर निकल के भागा में। क्या बात है, क्या बात है, इससे अच्छा आंसर नहीं मिल सकता वैसे। हाँ फन है क्योंकि जितने भी जब हम लोग लिख रहे थे तो आइडिया ये था कि इसका कुछ टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो देख के ही आदमी बोले अरे यार मतलब ये हाइस्ट वन ऑफ द वन अगेन एक और हाइस्ट फिल्म। सो करते करते हमने कहा अपने देसी कुछ निकालते हैं कि जैसे होता था ना कैच मी इफ यू कैन, तो मैंने कहा हमारा क्या है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। तो हमको लगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो उतना मज़ा नहीं आएगा, चोर निकल के भागा लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई थिंक वहीं से फन आया और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर फिल्म में
हर सीरीज में जो भी बनाए फन लेके आए, तो कोशिश की है फन लाने की। क्या बात है, आपने कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है ये कोशिश बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कामयाब होगी, बिकॉज वो मेहनत आपकी पूरी टीम में दिख रही है, वो डेडिकेशन, वो फोकस पूरा आपकी टीम में दिख रहा है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चोर निकल के भागा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कैन वी हैव यू राइट इन फ्रंट फॉर द फोटो ऑप। माइक दे दीजिए, माइक, कैन यू टेक द माइक प्लीज।